हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। उसका पार्ट 2 हम पहले कर चुके हैं, तो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? मृदु अपनी रुकुमानी इसके घर आई हुई है, अपनी आंट के घर आई हुई है और अपने कज़न्स के साथ बैठी हुई है, और वहाँ पे एक उसने अजीब सा पेयर देखा होता है चप्पल्स का। अब इस वाले पार्ट में उन चप्पल्स के बारे में कि वो चप्पल किसकी है, उन चप्पल्स का ये क्या करेंगे। सो मृदु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. सो कहाँ पे पार्ट 1 छोड़ा था हमने कि जो उनकी वो कैट थी और वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना अजीब सी आवाज़ आ रही होती है किसी चीज़ की, तो ये सारे उस आवाज़ के बारे में सोचते हैं कि आवाज़ है किसकी। फिर ये आपस में बात करते हैं, शायद उसकी होगी कि लली वायलिन प्ले कर रही है। सो अभी वहाँ पे विंडो से झांकते हैं कि लली ना सामने बैठी है कुछ डिस्टेंस पे, और उसने ना वायलिन को होल्ड कर रखा होता है और उसके बो स्ट्रिंग को होल्ड कर रखा है, और जो उसकी एल्बोज हैं प्रॉपर वायलिन वाली पोजीशन में है, जैसे वायलिन को होल्ड करते हैं, और प्रॉपर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट कर रही है वो उस चीज़ के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ हर विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। अब लिली तो बैठी हुई थी सामने, पर जब वो विंडो से देखते हैं ना, तो विंडो की मतलब उनको बैक साइड दिख रही है किसकी? म्यूजिक मास्टर की, जो कि बोनी फिगर है, मतलब कोई पतला सा इंसान है। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. अब वो उसकी अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं म्यूज़िक मास्टर की कि उसका बाल्ड हेड है, मतलब बाल्ड हेड है कि सर से क्या है वो गंजा है, उसके हेयर्स नहीं है, और जो साइडों से हेयर्स है ना, मतलब सेंटर में तो है गंजा, साइडों में जो हेयर्स है वो ब्लैक कलर के हैं और काफ़ी सारा ऑयल लगा हुआ है उनके ऊपर, और एक ओल्ड फैशन टफ्ट है कि एक कोई ओल्ड फैशन सा उसका काफ़ी ओल्ड फैशन सा वो बंदा लग रहा है इनको। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटर्ड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। अब उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसने एक गोल्ड चेन पहनी हुई है नेक के अराउंड, और एक डायमंड की रिंग है जो कि ग्लिटर कर रही है, चमक रही है, जैसे वो वायलिन को प्ले कर रहा है उस अकॉर्डिंग वो जो डायमंड रिंग की है वो ग्लिटर कर रही है, चमक रही है। A large foot stuck out from the beneath his gold-bordered vesty ash, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब क्या है? एक उसने विष्टी क्या होती है? धोती। धोती को कहते हैं विष्टी तमिल में। उसने वो डाल रखी है, और जो फ्लोर पे ना वो बीट कर रहा है अपने टो को, अपने पैर के अंगूठे पर। He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master note seemed to be float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Swag! There was Lali's derailing again. Amma came a wail from the gate. Amma, oh! इसमें क्या बताया गया है कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो वायलिन प्ले कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे वे में, प्रॉपर परफेक्ट वे में प्ले कर रहा है, प्रॉपर बहुत ज़्यादा मेलेडियस वे में, मतलब मेलेडी साउंड आ रही है, बहुत अच्छी साउंड्स आ रही है। किससे कंपेयर करा गया है उसके साउंड को? व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग। रवि कहता है जैसे ट्रेन चल रही हो ना, वैसे ही लग रही है इसकी वायलिन की वॉइस प्रॉपर धुन से। Mridu stared at the huge bearing hand moving effortlessly up the violin stand, making lovely music. बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक बना रही है ये चीज़। कौन कहती है? मृदु। और म्यूज़िक मास्टर ने क्या है, एक रिंग भी डाल रखी है। बेरिंग का मतलब वेयरिंग अ
ring. Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tuppy. He has been coming here every day for the past week, and it's a time he found another house to beg from. पति explained to Tuppy. अब क्या है, अब उसकी अम्मा आवाज़ मारती है रवि को। बाहर से एक भिखारी आता है, एक तरह से वेंडर, वेंडर नहीं कह सकते, भिखारी ही कह सकते हैं उसको, बैगर, यस बैगर को क्या कहते हैं, भिखारी, मांगने वाला। वो उधर आता है कि हमें ना अम्मा ओ अम्मा मतलब कुछ दे दो हमको, कुछ खाने के लिए या कोई भी चीज़। तो उसकी मदर कहती है कि रोज़ की रोज़ यहाँ पे आ जाता है। अब वो मृदु रवि को कहती है कि इनको यहाँ से भगाओ। तो मृदु एंड द मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the answer to appear. "Go away," said Ravi sternly. "My pati says it's time you found another house to beg from." अब क्या है, मृदु और मीना भी रवि को फॉलो करते हैं। उधर जाके वो देखते हैं जो बैगर है, जो भिखारी है, वो जाके गार्डन में बैठ जाता है और वहाँ पे किसी एक पेड़ होता है, नीम का पेड़, उसके नीचे क्लॉथ बिछाता है और वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहा होता है। जैसे मतलब ईजिली जैसे उसका अपना ही घर हो, वो ऐसे बिहेव कर रहा है उधर। सो रवि कहता है कि यहाँ से जाओ, मेरे पति ने कहा है कि अब तुम जो है बैग करने के लिए कोई दूसरा घर देखो। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेस्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. The ladies of this house, he said at last in a voice talked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with brittle chewing. अब वो क्या है, जब उसको रवि कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तब वो बैगर उन तीनों बच्चों को बड़े ध्यान से देखता है। कौन कौन होते हैं वहाँ पे? मृदु, मीना और रवि। अब वो कहते हैं कि ये जो इस घर की लेडीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा दयालु है, काइंड सोल्स हैं। मतलब कभी भी उन्होंने मुझसे ऐसा कहा नहीं है, मतलब जब भी मैं आई हूँ उन्होंने कोई ना कोई चीज़ मेरे को दी ही है। सो ये सारी चीज़ें वो बता रहा है किसको? इन तीनों बच्चों को। रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकोमनी। जब अपनी रवि क्या करता है, अपनी वॉइस रेज करता है किसको बुलाने के लिए? और रुकोमनी को, कि मतलब उनसे पूछने के लिए कि ये क्या कह रहा है। तो वो सडन बहुत तेज़ वॉइस में बोलती है कि इसको कहो कि यहाँ से चला जाए, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। वो बड़ी तेज़ वॉइस में बोलते हैं कि बैगर को ना सुनाई दे जाता है ईजली। सो क्या बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे दोबारा आने की कोई ज़रूरत है नहीं। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर वॉट हिज मदर सैड हैड बीन easy for them all to hear, and there under the neem tree the beggar sat up and sang. अब क्या है, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि जो रुकुमानी होती है वो पूरी तेज़ वॉइस में बोल चुकी होती है, इतनी तेज़ वॉइस में कि बैगर को समझ में आ जाता है और रवि को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आई विल गो ही सैड वियरली। वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, द सन इज़ सो हॉट एंड द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। कि वो कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और जो रोड होती है, सड़क है, उसका टार भी क्या हो जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। मेरे को थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने दो। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फुट। वो कहता है कि ये देखिए मेरे पैर दिखा रहा है वो अपने, कि वो प्रॉपर पैर ना उसके जले हुए होते हैं, पिंक मतलब बबल से बने होते हैं उसकी स्किन में जलने के निशान होते हैं। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। मृदु विस्पर टू मीना, रवि हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। अब वो आपस में बात कर रहे हैं ये तीनों कि इसके पास ना पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल पड़ी है? आई डोंट नो, सैड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी दे देता,
पर मेरी चप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है जो इसको फिट नहीं आएगी और मृदु और मीना की भी नहीं आएगी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब वो बैगर ना खड़ा हो जाता है कि रेडी हो रहा है वो चलने के लिए, अपनी धोती को टाइट कर रहा है, सेट वेट कर रहा है और अपनी आंखें वो देख रहा है कि बाहर देख रहा है कि है उसको अब इतनी धूप में रोड पे ऐसे जाना पड़ेगा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। अब जो है वो मीना कहती है कि इसको ना कुछ चाहिए इसके पैरों में डालने के लिए, चप्पल ज़रूर होनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइज फीलिंग का मतलब कि आंखें ना आंसुओं से भर जाती है विद टीयर्स। Said Ravi, I am thinking about it. Blubbering, it's not fair is not going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridhu and Meena into the house. अब वो कहते हैं कि अब वो आपस में ना बड़बड़ा रहे हैं। ब्लबरिंग मतलब बड़बड़ाना, कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट 2 मिनट में वो वहाँ पे चला जाएगा रोड पे और उसके पैर हैं बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे, मतलब जल जाएंगे, तो उसके लिए हमको चप्पल ढूंढनी पड़ेगी उसके लिए। तो वो मृदु और मीना को पुश करता है, चलो घर में चप्पल ढूंढते हैं। जस्ट दैट शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जब वो घर में एंटर होती है ना मृदु पहले भी, तब उसको एक चप्पल देखती है वरांडा बाहर की साइड कि काफ़ी ओल्ड लुकिंग चप्पल्स वहाँ पे पड़ी होती है। वो उससे पूछती है रवि से कि ये किसकी चप्पल है। देखिए आप चप्पल भी इधर देख सकते हो, ये जिसका डिस्क्रिप्शन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। रवि टर्न एंड ग्लेंस एट द शैम्बी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up, and Ritu and Meena followed him nervously back into the garden. अब रवि कहता है हाँ ये चप्पल बिल्कुल उसके साइज़ की ही लग रही है और पुरानी भी है और उसको वाली चप्पल फिट आ जाएंगी। अब ये गार्डन में वापस जा रहे हैं। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. अब रवि कहता है बैगर को जल्दी से वो चप्पलों को ना उसके सामने रख देता है, ये चप्पल डालो और यहाँ से जाओ और यहाँ पे कभी आना मत। तो वो बैगर फटाफट चप्पल डाल के टावल को अपने शोल्डर के राउंड डाल के रख के चलने लगता है और बच्चों को मन ही मन में मतलब धीरे धीरे से ब्लेसिंग देता हुआ वो चला जाता है और वैनिश मतलब जल्दी ही गायब हो जाता है उस street से. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब जो म्यूज़िक मास्टर है वो बाहर आता है, वो देखता है कि जो तीनों बच्चे चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए खेल रहे हैं प्लेइंग मार्बल्स, और अब फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लग जाता है कि उसकी चप्पल गई कहाँ है. वो उसकी चप्पल तो वरांडा में रखी हुई थी. Lily, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. अब वो लली से पूछता है कि यहाँ पे मैंने अपनी चप्पल रखी थी, क्या तुमने कहीं देखी है? Ravi, Mridu and Meena silently watched Lily and the music master search every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Roads to buy them, he went on saying, and they cost a whole month's fees. Do you know? अब वो रवि, मृदु और मीना चुपचाप बैठे हुए सब सारी चीज़ें देख रहे हैं कि लली और म्यूज़िक मास्टर ना चप्पल ढूंढ रहे हैं पूरे के पूरे वरांडा में, मतलब कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं. तो म्यूज़िक मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल थी, वो कहाँ से लेके आया था? मैं माउंट रोड से लेके आया था, और जो उसकी कॉस्ट है ना, उसकी जितनी तुम्हारे पूरे मंथ की फ़ीस होगी उतनी उसकी कॉस्ट है. Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Patti followed her. अब वो जो लली है वो जाके बताती है अंदर जाके अपनी मदर को. अब वो और उसके साथ रुकुमनी के साथ साथ कौन है? पति भी है. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Patti. अब वो
कहते हैं भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है, अजीब चीज़ है भाई, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई भी चीज़ चुराई हो। काफ़ी सारे वेंडर्स डोर के आसपास घूमते हैं पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। रुकुमनी caught sight of the Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another strange, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, and she tried to tell herself. अब जो रुकुमानी होती है वो देखती है बच्चों की साइड कि ये चुपचाप वहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं, इतने क्वाइट। फिर उनको ना डाउट होता है कि हाँ इन बच्चों ने कुछ ना कुछ करा है। अपनी आँखों को जैसे आईब्रोज को उठा लेते हैं ना गुस्से में सोचते हुए कुछ, तो वह ऐसे करती हैं और उनकी रुकुमानी को गुस्सा आने लग जाता है और मृदु भी ना शिवर करने लग जाती है, कांपने लग जाते हैं। उसको ये लगता है कि रुकुमानी ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी अगर उन्हें हम ऐसा कुछ बताएंगे तो। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमानी देयर वाज अ beggar here, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। अब वो बता रहे हैं रुकुमानी को कि ऐसे ऐसे मतलब एक लंबी सांस लेके फिर और रोने की सूरत से हल्के हल्के रो रहे हैं और रुकुमानी को बता रहे हैं कि यहाँ पे एक भिखारी था और जिसके फीट्स में छाले पड़े हुए थे, जलने के निशान थे। सो सैड रुकुमानी ग्रेमली टर्निंग टू रवि। तो वो पूछते हैं सो तो क्या हुआ, तो बताओ आगे। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर। क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उठा के उस भिखारी को दे दी? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड पति। तो पति कहती है कि हाय आजकल के बच्चे मतलब किसी के सुनते ही नहीं है। अमर didn't you tell me about the Karan who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अब वो बता रहा है कि आपने ही तो हमको स्टोरी बताई थी, जो करण था वो सारी चीज़ें दे देता था, इवन उसने अपने गोल्ड इयरिंग्स भी दान में दे दिए थे, इतना ज़्यादा वो काइंड और जनरस था। Silly snapped रुकुमानी, Karan did not give away others people think he only gave his own. अब वो रुकुमानी कहती है कि करण दूसरों की चीज़ें नहीं देता था दान में, अपनी चीज़ें ही देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अब वो कहते हैं मैं अपनी चप्पल ही देने लगा था पर मेरी चप्पल उसको फिट नहीं आई, तो इसलिए हमने जो चप्पल उसको फिट आएगी वो दी। रवि सैड रुकुमानी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब वो जो रुकुमानी होती है वो कहते हैं कि अभी के अभी, रुकुमानी होती है रवि को क्या कहती है, अभी के अभी अंदर जाओ गुस्से में। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry, my son has been very naughty. The music master eyes lit up. He put them on and trying not to look too happy. अब क्या करती है वो जो गोपू मामा की होती है ना चप्पल बिल्कुल न्यू होती है, वो म्यूज़िक मास्टर को दे देती है कि सर आप ये डालो, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नोटी है, शरारती है, इसलिए उससे ऐसी मिस्टेक हो गई है। तो जो म्यूज़िक मास्टर होता है उसको चप्पल तो बहुत पसंद आती है पर वो ऐसे शो करता है कि उसको ये चप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, बस उसको मजबूरी में डालनी पड़ रही है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू दीज डेज, चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। अब वो कहते हैं कि आजकल के बच्चों को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है बड़ों की। अ हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो। अब वो कहते हैं भाई ऐसे बच्चों से तो राम ही बचाए। Rukumani's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब वो क्या कहता है हनुमान इनकारनेट की, वो कहता है मतलब जो रवि को ना वो एक तरह से बंदर कहता है। रुकुमानी को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि बेशक से ही जो हनुमान जी थे वो होली मंकी थे, बट फिर भी उनको पसंद नहीं आता कि उनके बच्चे को कोई ऐसा बोल दे। तो वो डोर के पास ना स्ट्रेट फ्रंट डोर की साइड खड़ी हो जाती है कि अब ये जल्दी से जल्दी म्यूजिक मास्टर यहाँ से जाए। व्हेन ही हैड clattered off in his new chapel, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? अब हम जो म्यूज़िक मास्टर है वो अपना चप्पल डाल के चलता बनता है वहाँ से। तो वो जो रुकुमानी होती है वो मृदु को कहती है चलो अंदर आओ कुछ खाओ
और तुम ऐसी चीज़ कह कैसे सकते हो, सोच भी कैसे सकते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा ने ये चप्पल आज काम पे डाल के नहीं गए। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मीनू एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ। जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ अंदर जाती है तो वो तभी हंसने लग जाती है। बट ही ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स हियर। वो फिर बोलती हैं कि जो तुम्हारे मामा हैं वो जैसे ही घर पे आते हैं अपने शूज़ और सॉक्स को फेंकते हैं और फटाफट अपनी चप्पल्स डाल लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। क्या कहेंगे तुम्हारे मामा जब वो घर, क्या कहूँगी तुम्हारे मामा से जब वो पूछेंगे चप्पलों के बारे में। तो ये था आपका चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ